नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। तो आज हमारे यहाँ का मौसम फिर ख़राब हो चुका है। तो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए मौसम इस तरह का रूप पकड़े हुए है। एक बरसने के लायक बादल बुझा रहा है चट्टान, बाकी ये जगह तो बादल लगा हुआ ही है, देख सकते हैं आप। तो इसी अवधि में हम आए हैं हमने जो फूल गोभी को बीज को जो गिराया था, तो वो अभी तक तो फिट लग रहा है देखने से, लेकिन इस तरह का मौसम का रवैया रहेगा तो लगता है कि ये बच नहीं पाएगा, गल भी सकता है। ऐसे हम इसको व्यवस्था किए हुए हैं जो हम आपको पिछले वीडियो में दिखलाए हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए बीज हमारा बिल्कुल सही ढंग से जन्मेशन हो गया है। हालांकि कुछ मार किया है इसमें, लेकिन चलिए उससे कोई फर्क नहीं है। ये बीज जो होता है वो मार हो ही जाता है मौसम के ख्याल से, और ये तो पानी से दब ही गया था, लेकिन जन्मेशन बहुत बेहतरीन है, अच्छा लगा देखने से। और बड़ा बड़ा जंगल सब जो है उसको निकाल देंगे। और हम जो इसको बनाए थे वो तो मेरा केला का बीट ही पूरे एक ही बार में उलट गया, तो इस अवधि में उसको हम पूरा काट नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह किसी भी लायक नहीं है। तो सोचे कि वहाँ जड़ लगा हुआ है तो कुछ तो टानेगा ही, तो कुछ विकसित होगा उसका, लेकिन लग नहीं रहा है कि जो विकास होगा। तो इसको दो रोज देख लेते हैं, उसके बाद उसको काट करके हटा देंगे। तो हम इसको पानी निकलने के लिए हम पूरी तरह से साधन बनाए हुए हैं इसको, देखिए। और इसी जगह से हमने इस पानी को निकाला है, और इधर हम बनाए हुए हैं पानी निकलने के लिए, पूरे में वहाँ तक बनाए हुए हैं ताकि इस बीज में पानी नहीं अटकना चाहिए हर हाल में। तो यही है कि आप बीज जो गिराइएगा तो उसको पूरे व्यवस्था पहले से कर लेना पड़ेगा आपको। वर्षा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अगर नहीं भी हुआ तो आपको पानी पटाने के लिए तो मेढ़ लगाना ही पड़ेगा। चौ दिशा से ये मेढ़ जो है, ये मेढ़ लगाना पड़ेगा। और उस मेढ़ के बीच में भी 4 अंगुल 5 अंगुल मिट्टी उठा करके भित्ता बनाना पड़ेगा। इस मेढ़ के बीच में हम भित्ता बनाए हुए हैं, आपको देखने से अंदाज मिलता होगा। तो इस तरीके से ही फूल गोभी को बीज गिरता है। और रह गई बात कि अभी इसमें गलका तो नहीं आया है, देखने से तो हमको नहीं लग रहा है जो गलका है, लेकिन वर्षा होगा धूप होगा, वर्षा होगा धूप होगा, तो आपको इसको बचाने के लिए दवा का प्रयोग करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो हम इसमें कीटनाशक भी दे चुके हैं, हल्का मात्रा में आपको देना पड़ेगा इसमें, इसलिए कि इसका पौधा बहुत कमज़ोर होता है, या कोई भी चीज़ का पौधा जो छोटा होता है वो कमज़ोर होता है। तो उस अवधि में आपको दवा की मात्रा बहुत हिसाब से देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डोज में आपने दे दिया तो बनाल बचा हुआ भी ख़त्म हो सकता है आपको। तो इसलिए इसमें सोच करके दवा देना पड़ता है। और गलका की दवा मौसम के अनुसार आप देते चलिए। तो हम लोग मौसम के अनुसार जो है सो गलका की दवा देते रहते हैं। गलका की बहुत सा दवा है, लेकिन बहुत सा दवा है तो डोज के अनुसार ही, और किस उम्र में कौन सा दवा का प्रयोग होगा वो तो दुकानदार से ही राय मशवरा लेना पड़ेगा आपको। जो किस समय में पौधा कितने दिनों का है, क्या है, नहीं है, उस हिसाब से आपको इसमें दवा डालना पड़ेगा। तो यही ख्याल रखना पड़ता है इसमें दोस्तों कि मौसम के अनुसार आपको इस पर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी चूक अगर हो गया तो नुकसान है। अगर मान लिया आप मेढ़ बांधे हुए हैं, बनाए हुए हैं, वर्षा आया, रात्रि में वर्षा आया, पानी लगा हुआ रह गया, आप तो सुबह उठ करके आइएगा खेत में देखने के लिए, तो उतना देर में ये ज़्यादा डीप हो जाएगा पानी इसको लेयर, तो उस समय में गलने की भी संभावना ज़्यादा बन, तो उसी अवधि में ही ज़्यादा डैमेज होता है। तो हम अभी तत्काल इसको किए हुए हैं, जो क्यारी को फ्री किए हुए हैं, इसलिए कि हमको बोर्डिंग से तो इसमें पानी पटाना नहीं है, तो इस अवधि में फ्री रहेगा। अगर रात में भी वर्षा हुआ तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि अभी मौसम बराबर ख़राब रहता है, तो हम आपको करना क्या पड़ता है और करना क्या है कि जब बादल लगे, ठनका ठन के मौसम बिल्कुल ख़राब हो जाए, तो उस अवधि में खेतों में नहीं आना चाहिए।
इसलिए कि उस समय में ठनका, हवा, ठनका ये सब गिरने की काफ़ी संभावना रहता है और बहुत लोग, बहुत किसान ठनका से मर भी चुके हैं। इसलिए कि वो इस चीज़ को नहीं ध्यान में देते हैं कि प्राकृतिक जो है वो किसी समय मूवमेंट बदल सकता है। प्राकृतिक क्या करेगा नहीं करेगा कहना मुश्किल है। तो थोड़ा हम, आप मनुष्य हैं तो थोड़ा सतर्क बरतना जरूरी है। तो ख्याल रखिए कि जब मौसम खराब हो जाए तो बिल्कुल घर से नहीं निकलिए। जब मौसम सही हो जाए, वर्षा रुक जाए या बंद हो जाए या ठनका बंद, तब निकलिए घर से बाहर, नहीं तो खतरा ही खतरा है। अब मान लीजिए कि आप एक जजात को बचाने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है उसी समय में आपके शरीर पर गिर जाए, हो सकता नहीं, अधिकतर हम लोग तो सुनते ही आ रहे हैं, न्यूज़ में भी आप सुनते हैं, अखबार में भी निकलता रहता है कि ठनका से इतने लोग मरे। क्यों मर गए भाई ठनका से? यही कारण होता है कि हम आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। मौसम जब भी खराब हो बिल्कुल सेफ हो जाइए। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।